सम्मेलन में जिस प्रकार से भ्रष्टाचारी अपने भ्रष्टाचार को जस्टिफाई कर रहे थे, मोदी जी कहते हैं कि भ्रष्टाचार हटाओ, मगर यह घमंडिया गठबंधन कहता है कि भ्रष्टाचारी को बचाओ। घमंडिया गठबंधन के नेता प्रधानमंत्री मोदी जी पर चाहे जितने हमले कर लें, लेकिन मोदी जी रुकने वाले नहीं हैं। यह लोग केवल अपने परिवार और अपने परिवार से जुड़े हुए भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए लगे हुए हैं, लेकिन मोदी जी ने कहा है कि 140 करोड़ जनता उनका परिवार है और जिन्होंने भी देश को लूटा है उनको लौटाना पड़ेगा, ये मोदी की गारंटी है। तो ये घोटालेबाजों की बारात थी जहां सब देश को लूटना चाहते थे और यह भी चाहते थे कि इनके भ्रष्टाचार पर कोई चर्चा ही ना हो। वो मतलब घोटाला अपना हर रोज बड़े चाव से करते हैं वो, और ये भी चाहते हैं कि कोई एक्शन भी ना हो। ये गठबंधन जनबंधन नहीं, ठगबंधन है। और इसके अतिरिक्त ये गठबंधन कहाँ है? उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी किस प्रकार से भ्रष्टाचार में लिप्त रही है सरकार में रहते हुए, और भ्रष्टाचार के साथ ही साथ इनके परिवारवाद से भी उत्तर प्रदेश की जनता पीड़ित रही है। जो पार्टी कभी कांग्रेस को देश की सबसे भ्रष्टाचारी पार्टी कहा करती थी, आज उसके साथ गठबंधन में है। सनातन धर्म और रामचरितमानस पर आपत्तिजनक बयान देने के बावजूद समाजवादी पार्टी के मुखिया ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर कोई कार्रवाई नहीं की। अपने नाम में समाजवादी लेकर चलने वाली इस पार्टी के शीर्ष नेता को भी समाज और जनता नहीं, सिर्फ अपने परिवार की चिंता है। समाजवादी पार्टी के द्वारा अब तक घोषित सभी प्रत्याशियों में फिरोजाबाद से अपने चाचा के बेटे यानी कि अपने भाई अक्षय यादव को प्रत्याशी बनाया। बदायूं से दूसरे चाचा शिवपाल सिंह को प्रत्याशी बनाया। मैनपुरी से अपनी पत्नी श्रीमती डिंपल यादव को प्रत्याशी बनाया। आजमगढ़ से अपने चचेरे भाई धर्मेंद्र को प्रत्याशी बनाया और कन्नौज से उनके स्वयं लड़ने की चर्चा है। इसके अतिरिक्त कोई भी यादव उत्तर प्रदेश की किसी भी ऐसी सीट जहां के ऊपर यादव जीतने की मतलब लड़ने की स्थिति में हो सकता है, सिर्फ परिवार के लोगों को ही टिकट दिया है। मैंने उनकी नजरों में उत्तर प्रदेश में कोई यादव लोकसभा चुनाव लड़ने के योग्य ही नहीं है। यह परिवारवाद का अनूठा उदाहरण है। कांग्रेस बताए कि इनकम टैक्स ने जो नोटिस दिया है कांग्रेस के द्वारा टैक्स चोरी पर, वो सही है या गलत है? और कांग्रेस को यह भी बताना चाहिए कि उन्होंने समय पर इनकम टैक्स फाइल क्यों नहीं किया और अपनी आय को कम करके क्यों दिखाया। आम आदमी पार्टी बताए कि क्या सुनीता केजरीवाल अब अघोषित रूप से मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि केजरीवाल की कुर्सी पर आजकल वही बैठ रही हैं। साथ ही साथ आम आदमी पार्टी को यह भी बताना चाहिए कि शराब घोटाले में उनके नेताओं को कोर्ट जमानत क्यों नहीं दे रही है।
जब 9 बार समन गया तो केजरीवाल पेश क्यों नहीं हुए? क्या वो चाहते थे कि मामला जानबूझकर चुनाव तक जाए और वह अपनी गिरफ्तारी पर विक्टिम कार्ड खेल सकें? और इसी प्रकार से झारखंड के मुक्ति मोर्चा बताए कि झारखंड का मुख्यमंत्री कौन है, चंपई सोरेन या कल्पना सोरेन? और जब ये इंडी गठबंधन है नहीं तो रैली क्या भ्रष्टाचार बचाओ रैली है? तो लगातार अखंड भ्रष्टाचार से लिप्त, आकाश से पाताल तक घोटाले करने वाली कांग्रेस के नेतृत्व में ये सारे भ्रष्टाचारी इकट्ठे होकर भ्रष्टाचारियों को बचाओ और मोदी को हटाओ के नारे लगा रहे हैं। लेकिन देश की जनता ने इन बेईमानों को एक बार फिर सबक सिखाने का मन बना लिया है। और चुनावी परिणाम इनके जमानत जब्त यार एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।